हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेडजी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं विकास और आज का ये जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम लोग लंग्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, देखो अगर हम लोग यहाँ लंग्स के बारे में सीखें तो हमें क्या लिखना है, लंग्स। यहाँ पे लिख दे पहले टॉपिक अपना, लंग्स। ओके ओके ओके। सो जब भी लंग्स के बारे में पढ़ते हो ना तो याद रखना कि इस लंग्स की यूनिट क्या है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बोले तो जैसे लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ लंग्स। यूनिट ऑफ लंग्स यूनिट ऑफ लंग्स क्या है, यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई इज नथिंग। अगर ये लंग्स है, मान लो अगर यहाँ पे लंग्स का रफ डायग्राम समझाते हैं आप लोग को बना के। ठीक है, हमारे पास कितने लंग्स हैं, हमारे पास 2 लंग्स हैं। ठीक है, पेयर ऑफ लंग्स। और ये क्या बनाया है मैंने, ये डिजाइन बना दिया नहीं, ये डिजाइन नहीं है बच्चों, दिस इज कार्डियक नॉच। यहाँ पे जो हार्ट होती है आपकी वो प्रेजेंट होती है। तो इस लंग्स की जो फंक्शनल यूनिट होगी दैट इज एल्वियोलाई। याद रखोगे इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये याद रखो कि ये लंग्स प्रेजेंट कहाँ होता है, तो हमेशा याद रखो कि ये लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। किसमें, थोरैसिक कैविटी। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, प्रेजेंट इन थोरैसिक कैविटी। ठीक है, थोरैसिक कैविटी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि ये जो आपकी लंग्स है, ये जो हमने लंग्स का स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा सा अच्छा स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। अगर हम लोग ये लंग्स का स्ट्रक्चर बनाए समथिंग लाइक दिस, ओके, और यहां पे हम दूसरे लंग्स का स्ट्रक्चर बनाए लाइक दिस। ठीक है, तो इस लंग्स के ऊपर ना कलर चेंज करते हैं। इस लंग्स के ऊपर एक डबल लेयर होगा, डबल लेयर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, ये पूरे लंग्स को कवर किया रहेगा, ये पूरे लंग्स को ऐसे कवर किया होगा। ठीक है, सेम इसी तरह इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी। तो यहाँ पे ये ड्रॉ कर दो। ओके, अब देखो ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो लंग्स इज कवर्ड बाई डबल लेयर लेयर्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब डबल लेयर है तो ऑब्वियसली एक जो होगा इसका क्या होगा, आउटर होगा, और दूसरा क्या होगा, इंटर होगा। आउटर होगा और सॉरी इनर होगा। तो इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। अब सीखो, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराइटल मेम्ब्रेन। ठीक है, पैराइटल लेयर क्या बोलते हैं उसको, पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, या फिर सीधा सीधा बोल सकते हैं पैराइटल प्लूरल, या पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो इनर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड विसेरल। जैसे विसेरल ऑर्गन्स होते हैं, विसेरल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, पैराइटल और विसेरल। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब याद रखोगे ये जो मैंने आपको मेम्ब्रेन बताई है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या होगा, पैराइटल होगा, और इसके अंदर वाला पार्ट क्या है, विसेरल है। वेरी क्लियर। नाउ इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना बच्चों, इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड
प्लूरल कैविटी, क्या बोलते हैं इसको, प्लूरल कैविटी। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन्स, बिटवीन बोथ membrane pleural cavity, a cavity is present, a cavity is present called pleural cavity, अब जो बताने जा रहे हैं वो और इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से सुनोगे। ये जो प्लूरल कैविटी है, एक सेकेंड, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है प्लूरल कैविटी, ये जो प्लूरल कैविटी है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। ऑब्वियसली प्लूरल कैविटी है। अच्छा, कैविटी से क्या समझते हो आप सब? कैविटी से सिंपली मतलब ये है कि एक खाली स्पेस, कहीं भी हमें पता है बायोलॉजी में कहीं भी कैविटी वर्ड आता है उसका मतलब क्या है, एक खाली स्पेस, ठीक है। तो इस कैविटी में बच्चों क्या फिल है, इस कैविटी में फिल है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लूरल कैविटी is filled from pleural cavity is filled by pleural fluid, या फिर इसको ऐसे लिखो, इन प्लूरल कैविटी, सेंटेंस सही नहीं बन रहा है, इन प्लूरल कैविटी pleural fluid is present। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये करता क्या है, प्लूरल फ्लूइड। अब सवाल है कि ये प्लूरल फ्लूइड करता क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेंगे। ये प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? एक्चुअली ये प्लूरल फ्लूइड बच्चों, ये जो फ्रिक्शन होता है लंग्स पे उसको रिड्यूस करता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग्स। सीधी बात, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन लंग्स, ठीक है, लंग्स। क्लियर, एकदम कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। अभी तक हमने क्या सीखा कि एक प्लूरल कैविटी है, इसके अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड के अंदर उस फ्लूइड का फंक्शन क्या है, दैट इज वो रिड्यूस करता है क्या, जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करता है। ओके, सो अभी तक की जितनी बातें हुई हैं आई होप ये वेरी क्लियर है आपको। अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, अब हम लोग एक एल्विलाई जो है द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानने जा रहे हैं कि उसके में एक्चुअली फंक्शन करता क्या है, कैसे करता है। देखो, अगर यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, तो दिस इज समथिंग लुक लाइक एक एल्वियोलर सैक है ये, ठीक है। क्या है ये? एल्वियोलर सैक है। ओके, अब तुम लोग को पता है कि इस एल्वियोलर सैक के यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उस टिश्यू का नामकरण हम कर चुके हैं, क्या नाम है इसका? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। वेरी क्लियर? ओके, लेट मी ड्रॉ। ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइड में लिखते हैं कहीं, इसका नाम क्या है? सिंपल स्क्वैमस क्यों लिख दिया मैंने, एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे सेल्स को दिखाएंगे हम। ओके, सो बच्चों
in between these cells some other cells also present. In between these cells some other cells are also present. I am going to draw it from different color. Okay, so एक सेल जो यहाँ पे मैं आपको बना रहा हूँ, that is डार्क पिंक कलर के जो ये सेल्स आपको दिख रहे हैं, इसको हम लोग नाम देंगे, that is इसको हम लोग नाम देंगे, that is क्या नाम है इसका, इसका नाम है टाइप 1 सेल्स। ठीक है, टाइप 1 सेल बोल रहे हैं तो मतलब टाइप 1 सेल इसका नाम है। और एक्चुअली अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं टाइप 1 सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम। लेकिन जैसे हमने अभी पढ़ा था कि कोरोना जब हुआ था, तो एक्चुअली कोरोना जो एक्ट करता है ना, तो कोरोना इन्हीं सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। ओके, तो और यहाँ पे जो दूसरे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज यहाँ पे एक बड़े सेल्स अगर बना के दिखाएं हम लोग, ठीक है, ओके, दिस इज टाइप 2, सॉरी दिस इज टाइप 2, ये टाइप 2 सेल्स हैं। ओके, सॉरी, टाइप 1 तो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियम को हम लोग बोल सकते हैं, और ये टाइप 2 सेल है। तो टाइप 2 सेल करते क्या है बच्चों, एक्चुअली इसका फंक्शन ध्यान सुनोगे जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इट रिलीजेज अ लिक्विड कॉल्ड सर्फेक्टेंट। ये क्या करता है, इट रिलीजेज अ लिक्विड, इट releases a liquid called surfactant। सर्फेक्टेंट अभी समझा रहे हैं, पैनिक नहीं करोगे कि सर्फेक्टेंट क्या होता है, एक नया वर्ड आ गया। तो बच्चों सर्फेक्टेंट ये होता है कि आपका जो एल्वियोलाई है, जो पूरा लंग्स है, वो आपस में ऐसे प्रेजेंट है लाइक अ बलून, ठीक है, लेकिन वो आपस में कोलैप्स नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पूरा कोलैप्स नहीं कर रहा है। तो वो कोलैप्स क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है, वेरी क्लियर। और ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस कब होता है, तो ये सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है जब 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है, तब बच्चों ये सर्फेक्टेंट जो है कि वो रिलीज होना स्टार्ट करते हैं। इसीलिए कभी कभी जब डिलीवरी होती है, 7 मंथ डिलीवरी होती है, तो उसमें किसी केसेस में ऐसा देखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर ये सर्फेक्टेंट बना नहीं है, तो उस टाइम ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, और फिर उसके बाद उसे इंजेक्शन देते हैं। तो इंजेक्शन हम लोग उसको CRH का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, जिससे कि ये सर्फेक्टेंट फिर बनना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो लेकिन याद रखना, इंजेक्शन सिर्फ 2 ही देते हैं बच्चों, इंजेक्शन 2 से ज़्यादा इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। ओके, तो क्या लिख सकते हैं इस सर्फेक्टेंट को, थोड़ा सा डिटेल है इसमें, लिखोगे इसको कि सर्फेक्टेंट दे कंटेन phospholipid lecithin, ठीक है, phospholipid lecithin। इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन और एल्वियुलर फ्लूइड। क्या कर रहा है, इट रिड्यूसेस, ठीक है, सरफेस टेंशन ऑन एल्वियोलर सरफेस। ऑन एल्वियोलर सरफेस, ठीक है, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं, इतना नहीं है। ऑब्वियसली किससे प्रिवेंट कर रहा है, फ्रॉम कोलैप्सिंग से प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखोगे। और क्या बताया, जब 7 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इन प्रीमैच्योर बेबीज डॉक्टर्स गिव्स इंजेक्शन ऑफ स्टेरॉइड। डॉक्टर क्या करते हैं, स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं। और मैंने आपको क्या बताया, वो कौन सा स्टेरॉइड है, CRH। ये याद रखना, ये है कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको पढ़ सकते हो, NCERT में तो नहीं है बट जान सकते हो उसको। तो हम लोग क्या, एक इसको यहाँ पे लिख लें, एक बॉक्स बना के लिख लें इसके अंदर,
ओके, ड्यू टू प्रीमैच्योर डिलीवरी, मैच्योर डिलीवरी बेबी न्यूबॉर्न बेबी in newborn baby surfactant is absent, ठीक है, absent, ठीक है। देन डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर गिव्स इंजेक्शन ऑफ व्हाट, स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन। स्टेरॉइड में भी याद रखोगे क्या, CRH का फुल फॉर्म कमेंट करो कमेंट सेक्शन में। CRH का फुल फॉर्म ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, CRH का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए वैसे भी। सो दीज आर द मेजर थिंग्स दैट वी हैव टू नो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें, और उसके लिए तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई करते रहिए।